जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है वो समाकलन का होने वाला है। और समाकलन का मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरा समाकलन का लास्ट वीडियो चलने वाला है। समाकलन का जो मैं वीडियो बनाया था वो वीडियो था और निश्चित समाकलन का। और ये जो क्लास चल रहा है बच्चा लोग, ये लास्ट वीडियो चल रहा है और ये तुम्हारा कौन चीज़ का है? तो ये तुम्हारा निश्चित समाकलन का है। ध्यान से देखिएगा, कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चलो ठीक, ध्यान से देखो, ये क्लास होगा निश्चित समाकलन का। निश्चित समाकलन देख ध्यान से, ये कैसे होता है। अगर मान ले कोई क्वेश्चन में दे रहा हूं कि x इंटू डी एक्स और यहां लगा लिया 1 से 2 लगा लिया, इसका मतलब कि मुझे x का समाकलन करना है 1 और 2 के बीच में। नीचे जो होता है वो तुम्हारा निचली सीमा होता है, लोअर लिमिट होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो तुम्हारा ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट होता है। तो देखिए इसका समाकलन कैसे होता है। पहले बच्चा इसका सिंपल समाकलन तू कर, जैसे तू सिंपल करता होगा। तो पावर 1 है तो 1 में क्या करना है, पावर में 1 में 1 जोड़ देना है। अब पावर को कहाँ लिख देना है बच्चा, नीचे लिख देना है। अब इसको बच्चा रे बॉक्स लगा दे। अब 1 से 2 था ना, तो जो नीचे था उसको नीचे लगाना, और जो ऊपर था उसको पीछे में कहाँ लगा देना है, ऊपर में लगा देना है इसको। अब आगे देख, यहाँ पर क्या लिखेगा, x का स्क्वायर। देख तो नीचे में 1 1 जुड़ गया तो 2 हो गया, और ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1 से लेकर 2 आ गया। यानी कि अंदर में कोई संख्या है तो इस संख्या को तू क्या करेगा, पहले बाहर निकाल लेगा। तो जो 2 देख रहा है ये तो बट्टा में, और ये अंदर में, इसको तू बाहर निकाल। तो बाहर निकालोगे तो 1/2 निकलेगा। अंदर क्या बच गया, x का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक बच गया। अब देख 1/2 बीच में जो होता है ना बच्चा, वो कुल होता है। तो यहाँ पर क्या है, कुल लिखा हुआ है, तो कुल बराबर क्यों होता है, अंतिम। ऊपर वाला अंतिम होता है और माइनस पहला, नीचे वाला पहला होता है। और जो कुल का पावर होगा वो दोनों में लगा देना। तो कुल का पावर कितना है, 2, तो दोनों में तुझे क्या करना है, 2 को लगा देना है। अब देख 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 होता है। तो यहाँ पर 4 लगा, और 1 का स्क्वायर बुआ 1 के होता है। तो 1/2 4 में से गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर तो 3 लगा दे, 3 यानी कितना, 3/2 देखा जाए तो 1.5 तुम्हारा इसका आंसर हो गया। यानी कि x का समाकलन करने पर 1 से 2 के बीच में कितना आता है, 3/2 आता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर dx, और ये बच्चा रे तू लोग का 2 से 3 दिया हुआ है, और 2 से 3 के बीच में x स्क्वायर का समाकलन करना है। तो इसको तू कैसे करेगा, तो जो पावर में होगा उसको 1 ऐड कर देना है, और फिर पावर को कहाँ लिख देना है, नीचे लिख देना है। 2 + 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 से 3, तो यहाँ 2 से तू 3 लगा दे। अब देख तो यहाँ क्या लिखेगा, तो x³ बट्टा में 3, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 हो गया। और अब देख जो अंदर संख्या वो संख्या को तू बाहर निकाल ले। अंदर में कौन संख्या है, 3 आ रहा है, तो 3 तो बट्टा में, इसको तू लिख सकता है 1/3, और x³ कहाँ से, 2 से लेकर 3 तक कर दे। अब आगे देखो, आगे क्या दे रहा है, 1/3 है, तो तू 1/3 लगा, 1/3। और यहाँ बच्चा क्या दे रहा है, कुल का क्यू है, x का क्यू है। तो यहाँ तो क्या लिखेगा, अंतिम का क्यू और माइनस में पहला का क्यू, जो होगा ना कुल का क्यू वो दोनों पर लगा देना। तो 1/3 बउआ रे, और यहाँ देख तो 3 का क्यू कितना, 3 × 9 = 27 होता है। तो यहाँ पर तो 27 कर ले, और 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 होता है। अगर इसको तू हटा देगा बुआ रे, तो यहाँ तेरा 19 और बट्टा में क्या आ गया, 3। ये तेरा हो गया आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, ठीक है। देख ले इसको, कहीं पर लगे कोई डाउट है तो बताएगा, मुझे नहीं लग रहा है, तू लोग को डाउट होना भी चाहिए। आगे देखो, आगे अगर मान ले बच्चा कि दिया हुआ है कि 4x³ dx है, और इसमें करना है क्या, समाकलन 2 से 4 के बीच में निकालना है। तो कैसे करेगा भाई, पहले जैसे तू सिंपल करता है वैसे तू समाकलन कर ले। तो इसको तू लिख सकता है 4x⁴, अब बट्टा में क्या लिख देगा, 4, अब बॉक्स लगा ले, कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर 4 तक। ऐसे करने में दिक्कत है, 4x³ था, इसका समाकलन कितना होगा, पावर में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर x³ था तो 1 बढ़ गया, 4 हो गया, बट्टा में क्या आ गया, 4 आ गया। अब पहले से देख 4 गुना में, तो मैंने पहले से 4 को गुना में रख दिया। 4 से 4 कट गया,
आ कितना गया x का क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 आ गया। अब देख तो ये कुल का क्यू है, इसको क्या तो लिखेगा अंतिम का क्यू माइनस पहला का क्यू, तो अंतिम कितना है 4, तो 4 का क्यू माइनस कितना करेगा पहला का क्यू कर देगा, तो 4 का क्यू कितना, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, अब माइनस में 2 का क्यू कितना हो गया 8 हो गया, तो इसको तो घटा देगा बच्चा, तो कितना आ गया तुम्हारा 56 तुम्हारा आ गया, तो 56 मेरा क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे आओ, आगे देखो। अब मैं दिखाता हूं इसको 2 टर्म में दिखाता हूं, 2 से 3 x का 3x² प्लस में 2x ऐसे दिखाता हूं। यहाँ आ गया dx है। इसमें क्या है कि समाकलन में प्लस में लगा हुआ है और 2 पद इसमें दिया हुआ है, तो इसका तो समाकलन कैसे करेगा, पहले बच्चा सिंपल काम इसको तोड़ना होता है, पहले इसको तोड़ ले तू लोग। इसको तो कैसे तोड़ेगा, तो 2 से कितना है 3 है, 3x² dx, देख कैसे तोड़ रहे हैं इसको, फिर 2 से 3 लगा दे 2x और यहाँ क्या लगा देगा तू लोग dx लगा देगा। अब देख तो इसका पहले समाकलन कर x³ 3x³ का, तो 3x² है ना, तो एगो जोड़ दे तो 3 हो गया, अब बटा कितना हो गया 3, ब्रैकेट लगाओ और 2 से कहाँ 3 यहाँ लगा दे प्लस में, प्लस में देखिए यहाँ देख तो 2x पावर 1 है, तो क्या लिखेगा 2x पावर में एक जोड़ना होता था, पहले से 1 था एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 2 हो गया, अब बट्टा में 2, कहाँ से कहाँ तक आ गया 2 से 3, तो 2 से 3 लगा ले, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 3 तुला का कट गया, बच कितना गया, जो बच गया उसको लिख ले बच्चा, तो बच गया तुम्हारा कि x³ कहाँ से कहाँ, तो 2 से 3 प्लस में, 2 से 3 प्लस में x² है, तो यहाँ लगा बच्चा x का स्क्वायर, कहाँ से 2 से 3 लगा दो। अब देख तो बुआरे ये कुल का क्यू है यानी x का क्यू है, तो क्या लिखेगा अंतिम का क्यू माइनस पहला का क्यू, तो इसके जगह पर तू लिखेगा 3 का क्यू और माइनस में कितना 2 का क्यू प्लस लगा ले। यहाँ क्या है कुल का स्क्वायर है, तो इसको तू क्या लिखेगा बच्चा, तो इसको लिखेगा 3 का स्क्वायर और माइनस में कितना बुआरे 2 का स्क्वायर लगा देगा, तो यहाँ क्या लिखेगा 3 का स्क्वायर 3 3 9 27 हो गया, तो यहाँ तू 27 कर और 2 का क्यू कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पर तू 8 लगा ले, प्लस देख तो 2 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ 9 लगा और 2 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ तू कितना लगा देगा, यहाँ तू 4 लगा देगा। अब 27 में से 8 है तो कितना आ गया 19 आ गया, तो यहाँ तू 19 लगा दे प्लस में, 9 में से गया 4 तो 5 बच गया, तो यहाँ तू कितना लगा देगा 5, तो 19 और 5 कितना 24, मतलब कि इसका समाकलन करने पर मेरा वैल्यू कितना जा रहा है तो 24 जा रहा है। बात समझ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, अगर एक बार तू पैटर्न सीख गया ना इसका मतलब कि तू लोग अच्छा से तू लोग सीख गया। बस एक क्वेश्चन को अच्छा से शांति से तू लोग देख ले सीख ले, अगर तू सीख गया मतलब समझ ले तू लोग का माथा में घुस गया, एक बार माथा में घुस गया मतलब घुस गया। इसका ये जो होता है ना ये बहुत अच्छा टूल्स की तरह वर्क करता है, मतलब ये समझ रहे रिंचू है, अगर इंजन को खोलना होता है तो रिंचू चाहिए ना, वैसे अगर फिजिक्स को खोलना है तो तुझे क्या चाहिए रिंचू चाहिए, रिंच चाहिए, तो इससे तुम्हारा क्या है रिंच है जो बात है। चल ध्यान से देख आगे आओ, आगे मैं दिखाता हूं, अब थोड़ा सा पैटर्न को मैं घुमा देता हूं। अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और dx दिया हुआ है और यहाँ दे दिया 2 से 4 दे दिया, बोला इसका समाकलन कितना, रे भाई कुछ नहीं कर संख्या होना होता थोड़ा हम सिखले छियो कि अगर संख्या होगा और dx होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है संख्या इंटू x और प्लस में c हो जाता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं ये मेरा मतलब मैं इसको ऐसे बना के बताया था। c का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें कोई लिमिट का यूज नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन है, बट यहाँ पर तो क्या पढ़ रहा है निश्चित समाकलन पढ़ रहा है और निश्चित में c का प्रयोग नहीं होता है, तो सीधा समझ संख्या इंटू dx है तो क्या लिखेगा, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा संख्या x, और कहाँ से कहाँ तक वो बारे 2 से 4, तो बॉक्स लगा और 2 से क्या लगा देगा 4 लगा देगा, अंदर कोई संख्या दे संख्या को तू बाहर निकाल लेना, तो 4 संख्या था बाहर निकल, अंदर में क्या बचा x बता और 2 से 4 बच गया, तो यहाँ लिखेगा 4 और x को तू क्या लिख देगा अंतिम यानी 4 और माइनस में क्या कर देगा 2, तो 4। अब देख तो 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा और 4 दूना कितना 8, मतलब इसका आंसर हम लोग का कितना हो गया 8 होगा। याद रख ले बुआरे, अगर संख्या dx होगा तो इसका आंसर कितना होगा संख्या x प्लस में c हो जाएगा। अगर मान ले 4x इंटू dx दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर अब बट्टा में 2 अब प्लस में c, काट दोगे तो x 2x स्क्वायर अब प्लस में कितना आ गया c। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, अच्छा से बनाओगे मतलब तुम अच्छा से
सीख गया। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। एकदम सिंपल यार, फॉर्मूला अगर याद है, एक फॉर्मूला था ना कि अगर x के पावर n होता है dx होता है, तो ये क्या बोलता है कि पावर में एक जोड़ दे, आप पावर को नीचे कर ले, आप प्लस में क्या लगा ले c। ये तुम्हारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर तुम्हारा सारा का सारा इंटीग्रेशन बैठता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगर तुम लोग का बोर ऐसे दिया हुआ है कि मान ले कि क्या दे दिया पता है, हाँ, अगर मान ले 1/1 x दिया हुआ है और dx कर दिया, यहाँ पर 2 से 4 लिया हुआ है, तो इसको तो कैसे बनाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, तो इसका बच्चा हो जाता है 1/x का पहले कर लें log mod x हो जाता है। अब बच्चा कहाँ से कहाँ देख, तो 2 से 4 है तो यहाँ 2 लगा और यहाँ पर 4 लगा। अब देख तो बुआरे ये बीच वाला कुल होता है, तो इसमें लॉग, कुल में क्या लॉग लगा हुआ है, तो इसको तू क्या लिखेगा लॉग अंतिम log 4, अब माइनस क्या लिखेगा log पहला, यानी कि log 2 कर लेगा। अब एक फॉर्मूला आता है कि अगर log m माइनस में log n हो तो इसको तो लिखता है log m/n लिखता है, ऐसे लिखता है। तो इसको तो लिख सकता है कि log में कितना लिखेगा 4/2 कर लेगा, तो 2 से 2 कट गया 2 मरतबे, तो कितना हो गया log ये तेरा 2 हो गया। और मैंने अभी log तो पढ़ा नहीं, इसलिए log 2 का वैल्यू जो होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा। मुझे log भी पढ़ाना है, पहले पढ़ाना था ट्रिगो पढ़ाना था जो ट्रिगो हो चुका है, फिर अवकलन पढ़ाना था जो मैंने अवकलन पढ़ा चुका है, फिर मुझे समाकलन पढ़ाना है, तो ये समाकलन का लास्ट क्लास चल रहा है। और इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा log पढ़ाऊंगा। log में log 1 का, log 2 का, log 3 का, log 4 का, सबका वैल्यू में निकालना सिखाऊंगा जो बात है। अभी यहीं तक रख, आगे आओ। अब आगे देख बच्चा, अगर मान लिया तुझे दिया हुआ है कि sin x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल दिया 0 डिग्री से बोल दिया π/2 बोल दिया, देख ये π/2 बोल दिया। अब 0 से π/2 के बीच में साइन का मुझे वैल्यू निकालना है। तो देख साइन का इंटीग्रेशन नॉर्मली होता क्या है, तो साइन का तो माइनस कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन बोले माइनस में cos x होता है। अब ये कहाँ से कहाँ के बीच लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ 0 से π/2 दिया हुआ है, तो जो लिमिट दिया 0 से π/2 लगा ले। अब देख अंदर में कोई कुछ जैसे कि संख्या हो गया, माइनस हो गया, ऐसा कुछ उसको बाहर निकाल ले, तो माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ कितना आ गया cos x आ गया, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 आ गया, यानी कि माइनस में। अब देखिए cos x है, cos कुल एंगल है, तो cos अंतिम एंगल π/2, और माइनस में क्या cos पहला एंगल, यानी कि cos हो गया 0 हो गया। अब देख माइनस लगा बच्चा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 लगा माइनस में। और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर तू क्या लगा देगा 1 लगा देगा। अब देख तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। sin x का समाकलन 0 से π/2 के बीच में कितना बच्चा होता है 1 होता है, तो ध्यान रखिएगा जो बात है, ठीक है। आगे आओ, आगे मैं बच्चा देता हूं, अब मैं दे रहा हूं sin 2x दे रहा हूं, sin 2x, और यहां लगा रहा हूं dx, और यहां कर रहा हूं पता हो कितना π/4 से मैं कर रहा हूं बच्चा π/2 कर रहा हूं, देख ले π/2 कर रहा हूं। इसके बीच में मैं sin 2x का मुझे वैल्यू निकालना है। एकदम ध्यान से इसको देखना, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, तरीका को सीख, बात खत्म हो गया। तो देख तो बच्चा रे, पहले sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो sin x का माइनस cos 2x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, जो एंगल में था एंगल लगा दे। अब याद रखना कि समाकलन में x का जो मल्टीपल होगा उसको बट्टा में लाकर रख देना। तो x का मल्टीपल कितना है बच्चा, x का मल्टीपल कितना है 2 है ना, तो बट्टा में क्या लगा दोगे, यहाँ पर बट्टा में 2 लगा देना, यानी x का गुणज में जो भी होगा उसको कहाँ तो लाकर रख देगा, उसको तू बट्टा में लाके रख देगा जो बात है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये दिया हुआ है π/4 से कितना हुआ है π/2 दिया, जो दिया वो यहाँ पर लगा ले। अब अंदर में कोई संख्या, वो संख्या को तू पहले बाहर निकाल लेना। अंदर में संख्या कितना माइनस हो गया, अब बट्टा में 2 था तो इसको 1/2 निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, cos बच गया, 2x बच गया, कहाँ से कहाँ तक, तो π/4 से, और ये कितना बोल रहे π/2 आ गया, मैं यहाँ तक लिख दिया। अब आगे देखो, अब माइनस में 1/2 बोल रहे, और यहाँ देखते हैं cos 2x है ना, तो इसको क्या लिखेगा cos 2, x मतलब लास्ट एंगल क्या है, तो लास्ट एंगल तो π/2 है, तो यहाँ लगा ले 2 गुना कितना π/2 माइनस में cos 2 गुना इसका पहला वैल्यू देख तो कितना है π/4 है, तो यहाँ तो क्या लगा देगा π/4 लगा। तरीका सीख ध्यान से, तरीका सीख भाई, 2 से 2 कट गया, इसको काटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब -1/2, यहाँ हो गया cos पाई हो गया, माइनस में cos कितना π/2 हो गया। बात समझ रहा है, कहीं पर दिक्कत है, डाउट है तो जरूर बताएगा तू लोग।
तो माइनस में बच्चा 1/2 हो गया। अरे कॉस पाई कितना, कॉस 180 का मान -1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, याद रखना। अब माइनस में कॉस पाई/2 कितना होता है, तो कॉस पाई/2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 0 लगा ले। आप देख लो -1/2 और गुना में कितना -1 आ गया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1/2 हो गया। किसी को लगे कहीं पर कोई दिक्कत बुआ रे, तो कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए कमेंट जरूर खुला हुआ है, आराम से कमेंट करना। देख ध्यान से एगो क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो यहाँ पर दे दिए कि I0 sin ओमेगा टी लगा दिए और यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पर dt कर दिए, यहाँ पर dt कर दिए, और यहाँ पर लिमिट हमसे लगा रही है 0 से t लगा रही है, देखिए फिजिक्स का, और यहाँ ओमेगा का वैल्यू हमसे दे रही है 2 पाई, अब बट्टा में मान लिया हम t दे दिए 2 पाई/t, ये देख लो ये ओमेगा का वैल्यू हमें लगा दिया। तो मैं बोला इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना भाई, यहाँ लगा देता हूँ। यदि जहाँ ओमेगा बराबर कितना 2 पाई, अब बट्टा कितना हो गया 2 पाई/t हो गया। अब देख इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा, तो पहले देख I0 का इंटीग्रेशन नहीं, तो I0 को तू बाहर निकाल ले, यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी आ गया, और 0 से कितना है t, और यहाँ पर लगा ले dt लगा दिए। इसका इंटीग्रेशन कितना बच्चा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ लगा ले माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो बच्चा t का जो मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ चलाएगा, बट्टा में चलाएगा, तो यहाँ पर t का गुणज क्या है ओमेगा, तो यहाँ क्या कर देगा ओमेगा कर देगा। और बउआरी कहाँ से कहाँ लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा, ये कहाँ से कहाँ लिखा गया बुआ रे, तो लिखा गया 0 से कहाँ तक लिखा गया 0 से t लिखा गया। अब आगे देखो, अब जो निकलेगा निकाल, माइनस में I0 बट्टा में कितना ओमेगा, माइनस में I0 बट्टा ओमेगा बाहर निकल गलो, अंदर में बच्चा क्या बच गया, अंदर बच गया कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक बुआ रे 0 से लेकर कैपिटल t हो गया। तो इसको तो कहना सॉल्व कर देगा, तो एक सॉल्व कर देगा -I0 बट्टा में ओमेगा, और यहाँ देख तो कॉस ओमेगा, टी का लास्ट वैल्यू क्या है बड़का टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो बड़का टी लगा दिए, माइनस कॉस ओमेगा, और टी का पहला वैल्यू हुआ कितना दे ले 0, तो यहाँ पर तो क्या लगा देगा 0 लगा देगा, मतलब माइनस में I0 बट्टा में ओमेगा, और यहाँ देख तो कॉस। एक काम करना पड़ेगा, ओमेगा का मान डाल दे, तो ओमेगा का मान कितना है 2 पाई/t दे लेते, यहाँ भी डाल दे, यहाँ भी कितना डाल देगा, यहाँ डाल देगा 2 पाई बट्टा में t डाल दे, यहाँ कॉस ओमेगा, तो यहाँ कितना डालेगा 2 पाई, यहाँ डाल दे 2 पाई, अब बट्टा कितना बट्टा में t, और गुना में कितना बोरे t, यहाँ गुना कर लिया तो यहाँ कितना हो गया 0 हो गया। अब t से तो t खत्म हो गया, यहाँ क्या लिखेगा माइनस में I0 इंटू टी, अब बट्टा कितना 2 पाई लगा देगा, और यहाँ देख तो बचा कॉस 4 पाई, तो देख कॉस अगर सम पाई होगा तो वैल्यू कितना आएगा उसका 1 आएगा, और कॉस अगर विषम पाई होगा तो वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना बच्चा, इसका वैल्यू हो जाएगा +1 हो जाएगा। माइनस में कॉस 0 का मान कितना 1 हो गया, 1 में से घटा तो 0 हो गया, तब बुआ रे माइनस में I0 इंटू टी, अब बट्टा कितना हो गया, बट्टा हो गया 2 पाई, और गुना में कितना 0, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि जो इंटीग्रेशन तू देख रहा है इसका वैल्यू 0 से t लिमिट डालता है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/t देता है, तो वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये इंटीग्रेशन होता है, और ये सब इंटीग्रेशन का तुझे क्या फिजिक्स में यूज होगा। अगर तू पढ़ेगा ना प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेगा, या जब तू तरंग पढ़ेगा वेव को पढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तू ऑसिलेशन पढ़ेगा दोलन पढ़ेगा, तो उस इक्वेशन उस कंडीशन में क्या होगा कि तुझे ये सब इंटीग्रेशन का फेस करना पड़ सकता है जो बात है। तो ये तुम्हारा हाई लेवल का इंटीग्रेशन हो गया जिसका यूज फिजिक्स में होता है। लेकिन इसको बनाने का तरीका देख तू, वेरी बहुत आसान बहुत सिंपल है, लेकिन जब तू वहाँ जाओगे ना तो जब सर जी पढ़ाएंगे तो तुम्हारा माथा गोल, अरे सर जी क्या बता रहे, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं भाई, वो काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, तू भैंस बराबर है। अगर तू पहले पढ़ले रहेगा भाई सब चीज़ तुमको आता रहेगा, मतलब तुमको समझ में आएगा, और नहीं आता रहेगा तो बुझली बात है। पीला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पीला अक्षर लिखा हुआ है, चल ठीक इसको लिख ले, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखना, आगे मान ले बोरा दे दिया, अगर मान ले cos x है और लगा दिया dx लगा दिया, और ये मान ले दे दिया पाई/2 से और यहाँ क्या लगा दिया पाई लगा दिया। अब इसको बनाना है, बस ये खत्म हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, ये निश्चित थोड़ा बहुत बता के बात खत्म कर देना। तो cos का इंटीग्रेशन कितना बुआ रे, cos का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक हो गया बच्चा, तो ये हो गया पाई/2 और से कितना हो गया पाई हो गया। अब देख भाई sin x हो तो
ये साइन और x मतलब कुल एंगल हो गया, इसको तू क्या लिखेगा, साइन अंतिम एंगल, तो साइन पाई, अब माइनस कितना, साइन पहला एंगल मतलब पाई बाय 2 कर देगा। अब बता साइन पाई का वैल्यू कितना, साइन ऑल पाई 0, साइन ऑल सम या विषम पाई 0 होता है। याद कर ले बच्चा कि साइन n पाई बराबर कितना 0, बशर्ते याद रखिए n बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, मन होगा तो n बराबर तो 0 भी लगा सकता है। अगर इतना कुछ आता है तो सबका वैल्यू कितना होता है, तो सबका वैल्यू 0 होता है। हाँ n का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है भाई, तो n का वैल्यू -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, डॉट 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 डॉट। साइन ऑल सम या विषम पाई तुम्हारा 0 होता है। बात समझ रहे हो, ये चीज़ तो ही ध्यान रखना। जैसे मान ले तोरा कोई बोल दिया ना कि भाई रे माइनस में 4 पाई का वैल्यू कितना भाई, तो देख साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकल जाता है, तो इसको तो लिख सकता है माइनस में साइन 4 पाई लगा सकता है। अब देख तो भाई माइनस में साइन तो भाई 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर लगा रहा है 0, तो -0 इसको कितना हो गया 0, याद रहेगा, ठीक है। तो साइन पाई इसका वैल्यू कितना बोल रहे, साइन पाई का वैल्यू 0, और साइनस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, साइन 90 का मान 1 होता है, तो वैल्यू कितना हो गया यहाँ से -1 हो गया। चलो उम्मीद करता हूँ कि तू इंटीग्रेशन सीख गया होगा। अगर तुझे लगे इंटीग्रेशन का और क्लास चाहिए, प्रैक्टिस और करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दोगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।